पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कदम उठाए हैं उनमें सबसे बड़ा फैसला है सिंधु जल समझौते पर रोक लगाना। पाकिस्तान की खेती, पीने का पानी और बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर है। दोनों देशों के बीच अब तक हुए 3 युद्धों के बाद भी कभी भारत ने इस समझौते को न तोड़ा न रोक लगाई, लेकिन मौजूदा हालात में ये बड़ा फैसला लिया गया है। कल के एक्सप्लेनर में हमने आपको बताया था कि ये सिंधु जल समझौता क्या है। आज इस एक्सप्लेनर वीडियो में आप एक्सपर्ट के साथ जानिए कि इसका पाकिस्तान पर क्या असर होगा। कई और भी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, जैसे ये सवाल कि क्या सच में भारत इस समझौते पर रोक लगा भी सकता है या नहीं, या फिर ये सवाल कि क्या सच में सिंधु जल संधि टूटने से पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। ऐसे हर सवाल का जवाब जाने इस वीडियो में एक्सपर्ट प्रोफेसर अंजल प्रकाश के साथ। उन्होंने बेहद स्पष्ट रूप से बताए हैं 4 पॉइंट्स जिनसे आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा ये पूरा मामला। सिंधु जल समझौता के स्थगन से पाकिस्तान पे बहुत पुरजोर तरीके से असर पड़ने वाला है। मैं आपके सामने 2-3 बातें रखना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जो पाकिस्तान में कृषि है वो सिंधु जल के पानी से ही आधारित है। अगर भारत और पाकिस्तान की बात करें तो भारत में और भी बड़ी नदियां हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास केवल एक ही नदी है जो कि सिंधु नदी है। सो इसका असर जो है वो उनके अर्थव्यवस्था में, खासकर जो कृषि अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत पुरजोर तरीके से आने वाला है। मैं आपको बता दूं कि करीब 23% जो उनकी जीडीपी है वो कृषि से आती है। करीब 40% जो लोग हैं पाकिस्तान के वो कृषि आधारित हैं। तो जो भी अगर कृषि क्षेत्र में अंतर होगा उससे इन क्षेत्र में दोनों में बहुत बड़ा असर दिखने वाला है। पहली बात। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि पानी का बहुत गंभीर संकट पाकिस्तान के में है। या तो आपके पास अतिवृष्टि है या उनके पास अनावृष्टि है। और करीब 1951 में 5260 घन मीटर प्रति व्यक्ति पानी था उनके पास में। आज वो घटकर करीब 800 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो गया है। और इसका ये तो समझिए, अगर आप सिंधु जल के कारण अगर हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके बिना अगर देखेंगे तो इसका पानी जो है वो प्रति व्यक्ति जो पानी है वो और भी कम होने वाला है। इसका मतलब है कि गंभीर संकट पाकिस्तान में आने वाले हैं। अगले 2-3 सालों में हम इसका प्रभाव देखने लगेंगे अगर ये समझौता फिर से वापस नहीं आया। तीसरी जो बात है वो ऊर्जा क्षेत्र में है। पाकिस्तान का करीब 25% जो एनर्जी है वो आता है हाइड्रो पावर से, और ये हाइड्रो पावर पूरी तरह से सिंधु जल पे निर्भर है। पाकिस्तान में ऑलरेडी आप देखें तो ऊर्जा संकट है। लोगों के पास में बिजली की कटौती हो रही है, और जो उनके कोयले का आयात करना पड़ता है उन्हें जस्ट टू फिल अप द रेस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्स दैट दे हैव। सो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में आने के दिनों में ऊर्जा का गंभीर संकट भी आने वाला है। सो सब मिलाकर अगर आप देखें तो पाकिस्तान में अगले 2 या 3 सालों में गंभीर संकट जो है उनके आर्थिक संकट उभरने वाले हैं, केवल एक समझौते के रद्द होने के कारण। एंड इसका मतलब ये है कि इसमें इंडिया को भी और भारत को भी ये मौका मिल जाएगा कि अगले 2-3 सालों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके जो पानी है उसका डाइवर्शन करे, जो पहले वो नहीं कर सकता था। और इसका बहुत बड़ा असर जो है पाकिस्तान पे मैं देख रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।